क्या कम हो रहा है आईपीएल का जादू? क्या अब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रही लोगों की पसंदीदा क्रिकेट लीग? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 15 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर मुकाबले अब खेले जाने हैं। 22 मई को आखिरी लीग मैच खेला जाएगा, जिसके बाद फाइनल 29 मई को अहमदाबाद में होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर और पॉपुलर क्रिकेट लीग है, लेकिन आईपीएल की गिरती लोकप्रियता ने इसके ग्राफ पर सवाल उठा दिए हैं। एक चीज जिससे आईपीएल की लोकप्रियता को मापा जाता है वो है इसकी व्यूअरशिप, और इसकी घटती व्यूअरशिप लगातार ब्रॉडकास्टर्स और बीसीसीआई की चिंता बढ़ा रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आईपीएल की लोकप्रियता में लगातार गिरावट हो रही है, इसकी टीवी रेटिंग्स में लगातार गिरावट हो रही है, इसके पीछे के क्या कारण हैं और आगे किस तरह के बदलाव इसकी व्यूअरशिप को उसी मुकाम पर लाने के लिए हो सकते हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग आईपीएल की घटती व्यूअरशिप हर किसी के मन में सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि आईपीएल 2021 के पहले सप्ताह की टीआरपी की तुलना में आईपीएल 2022 की पहले सप्ताह की टीआरपी में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। आईपीएल 2021 में पहले सप्ताह के दौरान मैचेस का टीआरपी स्कोर 3.75 था, तो वहीं इस बार ये स्कोर पहले सप्ताह के दौरान 2.52 रहा। हालांकि टीआरपी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल को समय से पहले ही शुरू किया था। 27 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल एक दिन पहले यानी कि 26 मार्च से शुरू किया गया। ये आंकड़े भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बाक इंडिया से लिए गए हैं। अब आईपीएल की पहले सप्ताह की कुल व्यूअरशिप की अगर बात करें तो इसमें भी गिरावट आई है। पिछले साल आईपीएल के पहले सप्ताह की कुल व्यूअरशिप 367.7 मिलियन थी, जो कि इस बार 14% घटकर 229.06 मिलियन हो गई। आईपीएल के इन 2 सीजन की बात छोड़ दी जाए तो आमतौर पर आईपीएल ब्रॉडकास्टर वार्क की सूची में सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी इस बार तीसरे स्थान पर है। इसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग का जादू अब कुछ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे सिर्फ बीसीसीआई ही जिम्मेदार है? एक समय ऐसा था जब आईपीएल लोगों के लिए सबसे पसंदीदा टीवी एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार प्रमोशन करने के बाद भी आईपीएल इस बार व्यूअरशिप में काफी पीछे रह गया है। अब इसका असर आईपीएल के आगे आने वाले टीवी राइट्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आईपीएल के आगे आने वाले सीजन के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में नया ब्रॉडकास्टर भी अपनी तरफ से हर वो बदलाव करना चाहेगा जिसकी वजह से आईपीएल की व्यूअरशिप प्रभावित हो रही है। वो कमेंट्री भी हो सकती है, वो मैचेस के प्रसारण का समय भी हो सकता है, और भी बहुत से बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या नए ब्रॉडकास्टर से आईपीएल व्यूअरशिप पर असर पड़ेगा? आईपीएल के आगे आने वाले सीजन्स के मीडिया राइट्स खरीदने की होड़ में कई कंपनियां लगी हुई हैं। आईपीएल मीडिया राइट्स का बेस प्राइस जहां 33,000 करोड़ रखा गया है, तो वहीं हर मैच के टेलीविजन राइट्स का प्राइस 49 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा एक मैच के डिजिटल मीडिया राइट्स का बेस प्राइस 33 करोड़ रुपए रखा गया है। आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदने की होड़ में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, स्पोर्ट्स 18, अमेजन, जी और सोनी मैक्स जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं। आखिर आईपीएल की व्यूअरशिप इतनी क्यों घट रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है, लेकिन इसकी घटती व्यूअरशिप को देखते हुए बीसीसीआई के साथ साथ फैंस के मन में भी सवाल उठ रहे हैं। ये व्यूअरशिप इसलिए भी घटी है क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, और इन दोनों ही टीम्स ने इस बार शुरुआत से ही अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया। चेन्नई तो कप्तान के फेर में ही उलझ गई। पहले तो सीजन की शुरुआत में रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया, लेकिन जडेजा की कप्तानी में टीम की परफॉर्मेंस इस कदर बिगड़ी कि जडेजा को कप्तानी ही छोड़नी पड़ी। महेंद्र सिंह धोनी को फिर से टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन ये भी काम नहीं आया, क्योंकि धोनी जब तक कप्तान बने तब तक टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी। धोनी को जहां उनके चाहने वाले सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए देख सकते हैं, और आईपीएल में जब लोगों की पसंदीदा टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही हो तो व्यूअरशिप पर तो असर पड़ेगा ही। साथ ही कुछ विदेशी खिलाड़ी जो कि लीग की चमक दमक बढ़ाते हुए नजर आते हैं, वे भी इस बार लीग का हिस्सा नहीं थे, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो, या फिर बेन स्टोक्स या जोफ्रा आर्चर। इन खिलाड़ियों को देखना पसंद करने वाले लोगों की भी फिर आखिर में आईपीएल में रुचि नहीं रही।
एक और वजह मैचेस का समय भी रहा, क्योंकि आईपीएल में इस बार 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसके चलते डबल हेडर मुकाबले भी ज्यादा खेले गए। दिन के मुकाबले का समय रहा दोपहर 3:30 बजे और इस समय ज्यादातर लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। शाम के मैच का समय भी शाम 7:30 बजे होता है और ये वर्किंग और पीक आवर्स होते हैं। ऐसे में इस समय खेले जाने वाले मुकाबलों में व्यूवरशिप कम दर्ज की गई। क्या आईपीएल में मैचेस के समय में बदलाव करने से कुछ असर पड़ेगा? अब आईपीएल 2022 के फाइनल का समय रात 8 बजे कर दिया गया है। हो सकता है कि आईपीएल के पहले के सीजन की तरह आगे आने वाले सीजन में भी हमें मुकाबले रात 8 बजे से ही देखने को मिले, जो कि सामान्यतः भारत में आईपीएल मैचेस के प्रसारण के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब तक आईपीएल के 14 सीजन आयोजित हो चुके हैं और 15वां सीजन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आईपीएल में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप साल 2017 और 2018 के सीजन में दर्ज की गई थी। साल 2017 में 55 करोड़ लोगों ने आईपीएल के मैचेस देखे थे। वहीं साल 2018 में ये आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुंच गया था और उस समय आईपीएल के मैचेस का प्रसारण सोनी मैक्स हुआ करता था। क्या फिर से ये राइट्स सोनी को मिल सकते हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग आईपीएल की घटती व्यूअरशिप के पीछे की वजह क्या है। आपको आज का हमारा सेगमेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।